हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर हम बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और हिंदी जो है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए लेके आते हैं, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है आपने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में आई बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और मैथमेटिक्स जो है अपना टॉपिक आज यहाँ रहने वाला है सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स में एरिया एंड पेरीमीटर मतलब कि क्षेत्रफल और आयतन के कुछ थ्योरी अपन पढ़ ली, कुछ थोड़ी सी बाकी जो आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरे जोश और होश के साथ जो है आप तैयार हो जाए सभी बच्चे। बिल्कुल इसका जो है अपन सुपड़ा साफ करने वाले हैं मैथमेटिक्स का आज यहाँ एरिया और पेरीमीटर का। क्या मेरे दोस्तों, एरिया और पेरीमीटर का मतलब कि क्षेत्रफल और आयतन का जो है, क्षेत्रफल और परिमाप का जो है अपन यहाँ पे खात्मा आज करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैथमेटिक्स की आज अपनी क्लास रहेगी और क्षेत्रफल और परिमाप और क्षेत्रफल जो है अपना चैप्टर रहेगा, पेरीमीटर एंड एरिया बाय सतीश सर। ये आप देख पाते हैं, गुरुजी के फोटो है मेरा। ठीक है, आगे देखो आज का मोटिवेशन। क्या मेरे दोस्तों, मोटिवेशन आज का, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। क्या मेरे दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर वही मंजिल पर पहुंच पाते हैं। क्या मेरे दोस्तों, वही लोग जो है मंजिल पर पहुंच पाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है। जिनको अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होता है वही तो मेरे दोस्तों अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना मोटिवेशन कोड था। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, आयत वगैरह सब अपन ने कंप्लीट कर लिए और ये वर्ग अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में ट्रायंगल चल रहा था अपना, त्रिभुज अपन ने कंप्लीट कर लिया था, आपको अगर पता हो तो लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें। और इसके बाद में त्रिभुज के प्रकार सारे अपन ने कंप्लीट कर लेते। ये त्रिभुज के प्रकार कर लेते अपन ने, भुजाओं का आधार पर त्रिभुज हो गए थे, ये सारे हो गए थे। अब बात करेंगे अपन त्रिभुज की, कोणों के आधार पर त्रिभुज, ये भी सारा अपन ने कर लिया था। समकोण हो गया था, अधिक कोण हो गया था। अब त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे। क्या मेरे दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार की यहाँ जो है अपन बात करने वाले हैं। त्रिभुज के प्रकार जो है आज यहाँ अपन डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो सही तरीके से आ रहा है आपके सामने, बिल्कुल जो है वीडियो क्लियर है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, बढ़िया जबरदस्त क्वालिटी आ रही है भाई। देखिए, तो त्रिभुज के प्रकार अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। लास्ट इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, कि त्रिभुज के जो टाइप्स होते हैं, ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, मतलब त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज को दो प्रकार से अपन विभाजित करते हैं। एक तो होता है मेरे दोस्तों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, और एक होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर कौन से होते हैं, कोणों के आधार पर कौन से होते हैं, ये पढ़ चुके। अब उनकी अपन एक एक कोण के जो है बारीकी से डिटेल से यहाँ जो है जानकारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले। तो त्रिभुज के प्रकार देखिए। हाँ, सबसे पहले अपन बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उनमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है मेरे दोस्तों, अब समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, क्या होता है, इसमें सारी डिटेल से जो है अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। इस प्रकार का त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में आप देख पाते हैं कि भुजा होती है समबाहु त्रिभुज में। नेक्स्ट आप देख पाते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्या मेरे दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। क्या मेरे दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु जो त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण, इस वाले त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना मेरे दोस्तों, बराबर होता है। ये कहते हैं 60 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके सूत्र की बात करेंगे।
तो इसका परिमाप, अब देखो इसका क्या, कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज कोई सा भी हो, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। फिर इसके बाद में क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मेरे दोस्तों √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और यहाँ √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। कितना मेरे दोस्तों? 1.732 जो है इसका मान होता है। बस ये इतनी सी जानकारी है किसमें मेरे दोस्तों? समबाहु त्रिभुज में। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। तो एक बार फिर से देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सारी जानकारी आपके सामने। देखो इस प्रकार का जो एक ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने, त्रिभुज बन रहा है, ये समबाहु त्रिभुज है मेरे दोस्तों। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज में नंबर 1 तो ध्यान रख लेना कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा होती है। और आप जानते हैं समबाहु में क्या, कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें क्या होती है मेरे दोस्तों? भुजा होती है। अब समबाहु त्रिभुज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्या मेरे दोस्तों? जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों ही भुजा बराबर होती है, ये, क्योंकि इसकी परिभाषा से अपन को पता लग रहा है समबाहु, सम्मानी समान, बाहु मन भुजा, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं बराबर होती है इसकी। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। ये और ये तीनों कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है मेरे दोस्तों बराबर होता है। ये यूं कह सकते हैं कि 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्येक कोण इसका बराबर होता है और कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। फिर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे अपन, सूत्र की देखो तो परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। अब ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों? तीनों भुजाओं का योग। परंतु केवल समबाहु का ही नहीं होता, कोई सा भी त्रिभुज, ध्यान रख लेना, समबाहु त्रिभुज की बात नहीं कर रहा मैं, त्रिभुज कोई सा भी हो, सभी त्रिभुजों का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है मेरे दोस्तों तीनों भुजाओं का योग। इसको आप ध्यान रख लेंगे। आगे देखिए, क्षेत्रफल जो होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है मेरे दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये भुजा गलत दिख गया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर नहीं आया यहाँ, ये ध्यान रख लेना। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, नया स्क्वायर आएगा, तो ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, किसका मेरे दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये भुजा नहीं था पहले, ये ध्यान रख लेना आप। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ये स्क्वायर नहीं था, गलती से मिसप्रिंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और जहां क्या मेरे दोस्तों, जहां आप देख पाते हैं √3 का मान भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। √3 का मान होता है 1.732। क्या मेरे दोस्तों? 1.732, 1.732 जो है √3 का मान होता है। तो यहाँ अपन ने दो चीज पढ़ी समबाहु त्रिभुज में, एक तो उसका परिमाप पढ़ा जो तीनों भुजाओं का योग होता है, सभी का ही वही होता है, सभी त्रिभुजों का वही होता है। तो दूसरा अपने क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा, क्षेत्रफल होता है इसका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये पहला टाइप था अपना समबाहु त्रिभुज, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया त्रिभुज का प्रकार। नंबर 2 पे आएगा अपना ये विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा मेरे दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा आता है आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज। परंतु समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आपके नहीं पूछेगा एग्जाम में, वो मतलब समद्विबाहु नॉर्मल पूछ सकता है, जिसकी डिटेल मैंने पहले ही समझा दिया आपको। समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत हाई लेवल की बात इसमें आ जाती है। ठीक है, तो समद्विबाहु के बाद में आएगा आपके पास विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा मेरे दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। आप जानते हैं विषमबाहु, विषम का मतलब असमान होता है, मतलब जिसकी तीनों भुजा असमान हो उसको विषमबाहु त्रिभुज अपन कहते हैं। ये इसका चित्र होता है मेरे दोस्तों, किसका? विषमबाहु त्रिभुज का ऐसा एक चित्र होता है। इसकी तीनों भुजा असमान है, देखो ये छोटी है, इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, तो ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। देखो इसमें क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है मेरे दोस्तों। जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, उससे भी पता लग रहा है, सबसे पता लग रहा है विषमबाहु, विषम मतलब असमान, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी असमान होते हैं। अब देखो
तीनों भुजाएं अगर असमान है मेरे दोस्तों तो तीनों कोण भी क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब तीनों कोण असमान होते हैं इसके। आगे इसके बाद में सूत्रों की बात करें तो परिमाप वही होगा, तीनों भुजाओं का योग सबका यही होता है, पहले बता दिया मैंने। और इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बहुत बड़ा होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां जो एस का मान रहेगा वो एस जो रहेगा इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। और एस का मान कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 से। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 से। ठीक है, तो इसके एक बार मैं और बता देता हूं आपको डिटेल से। विषमबाहु त्रिभुज को एक बार डिटेल से मैं समझा देता हूं आपके सामने किस प्रकार से करेंगे। देखो देखो किसकी बात करेंगे भाई, पर विषमबाहु त्रिभुज की। इसका चित्र आप देख ही रहे हैं सामने, इस प्रकार का होता है, भुजा होती है इसमें विषमबाहु त्रिभुज में। अब देखो विषम का मतलब होता है असमान, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। देखो विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं डबल बार आ गया, तीनों भुजाएं, ये डबल बार नहीं आएगा, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है। विषमबाहु त्रिभुज की क्या होती है मेरे दोस्त, तीनों भुजाएं असमान होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण असमान होते हैं। जो विषमबाहु त्रिभुज होता है क्या मेरे दोस्तों, जो विषमबाहु त्रिभुज होता है ऐसा, इसके तीनों कोण भी असमान होते हैं, कोई सा भी कोण इसका बराबर नहीं होता है आपस में। ठीक है ना, तीनों कोण असमान होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी मेरे दोस्तों, सूत्रों की, फॉर्मूले की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है आपके पास परिमाप का सूत्र। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। अब ये ध्यान रखना, ये तीनों भुजाओं का योग केवल विषमबाहु त्रिभुज का नहीं होता, सभी त्रिभुजों का ये होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग। ये परिमाप का सूत्र तीनों भुजाओं का ये होता है। इसके बाद में जो विषमबाहु त्रिभुज है, कौन सा मेरे दोस्तों, जो विषमबाहु त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट। क्या होता है मेरे दोस्तों, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो समबाहु त्रिभुज है, जो विषमबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सारे आगे अपन पढ़ते हैं। देखो याद रहेगा, जहाँ जो एस है वो अर्ध परिमाप होता है मेरे दोस्तों। जो एस होता है, ये वाला जो एस होता है, ये क्या होता है मेरे दोस्तों, अर्ध परिमाप होता है, मतलब कि आधा परिमाप। और जो आधा परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, कौन, एस, उसका मान कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके। कैसे निकालते हैं, जो एस का मान निकालते हैं पर मेरे दोस्तों, एस का वो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 से निकालते हैं। ठीक है, और आप ध्यान रख सकते हो कि एबीसी क्या है, एबीसी आपकी भुजाएं हैं। क्या है मेरे दोस्तों, ये जो ए है, बी है और सी है, ये क्या है मेरे दोस्तों, भुजाएं हैं। क्या है ये, त्रिभुज की भुजाएं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे माना कि ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है और ये वाली भुजा सी है, तो ये एबीसी जो है इसकी भुजाएं हैं। तो ये दूसरा टाइप था त्रिभुज का, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कंप्लीट हो गए। एक तो समबाहु त्रिभुज बता दिया, समद्विबाहु त्रिभुज तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, विषमबाहु भी नहीं है पर पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। अब आएंगे आपके पास कोणों के आधार पर त्रिभुज। कौन से मेरे दोस्तों, कोणों के आधार पर त्रिभुज। ये देखिए त्रिभुज के प्रकार। अब आएगा आपके पास कोणों के आधार पर त्रिभुज, जिसमें एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज भी आपके सिलेबस में उसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया मैंने। इंपोर्टेंट चीज है आपके पास समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज जो है मैं आपको बता रहा हूं। देखो समकोण त्रिभुज, ये इसका चित्र होता है, ये समकोण त्रिभुज का चित्र होता है। अब इसमें आप देख पाते हैं कि यहाँ का कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये नीचे वाली जो भुजा है इसको आधार कहते हैं, और जो खड़ी रेखा है इसको लंब कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज की अपन बात करेंगे। और देखो जिसका एक कोण समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे मेरे दोस्तों, जिसका एक कोण समकोण, मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे समकोण, मतलब कि जो आपका 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा है ना, ये क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, कर्ण कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखो खड़ी रेखा को लंब या ऊंचाई कहते हैं, पहले ही बता दिया मैंने। ये खड़ी रेखा को लंब या ऊंचाई कहते हैं, और आड़ी रेखा को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, आधार कहते हैं। आड़ी रेखा को आधार कहते हैं। सूत्र देखो परिमाप का सूत्र, तीनों भुजाओं का योग, पहले बता दिया मैंने कि त्रिभुज कोई सा भी हो
उसके परिमाप का सूत्र क्या होगा मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। नेक्स्ट अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये इसका जो है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र। देखो इधर जो मैंने लिखा है इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र कहते हैं, इसको ध्यान रख लेना। ये जो मैंने इधर लिखा इसको क्या कहते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र अपन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र। ये 2 यहाँ नहीं आएगा, ये गलत लिख रखा है, थोड़ा सा इधर आएगा ये यहाँ, ठीक है। वाइट ठीक है, अब ठीक है, पर थोड़ा सा गलत हो रहा था। तो ये जो मैंने लिखा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ध्यान रख लेना इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, इस सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और इस सूत्र को जो है अपन क्या कहते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज का कर्ण का सूत्र भी कह दो, या इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हो आप, पाइथागोरस सूत्र भी कह सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हो। क्या होता है मेरे दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसकी सारी डिटेल किसकी अपन ने समकोण त्रिभुज की पढ़ ली है सारी, सब कुछ एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। त्रिभुज के प्रकार के अपन बात कर रहे हैं और समकोण त्रिभुज अपना चल रहा है। देखो इस प्रकार की जो आकृति होगी मेरे दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री है। क्या है मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री वाला कोण है। और आपको पता है कि जो 90 डिग्री वाला कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, कर्ण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आड़ी रेखा है ये वाली, इसको आधार कहते हैं मेरे दोस्तों। और जो खड़ी रेखा है इसको लंब कहते हैं मेरे दोस्तों, लंब भी कहते हैं इसको, ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका चित्र हो गया। अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं। देखो जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका केवल एक कोण क्या हो, समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो। अब देखो इसमें आप देख पाते हैं इसका एक ही कोण 90 डिग्री है, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो या समकोण हो वो क्या होता है मेरे दोस्तों, समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा अपन बात करते हैं सेकेंड नंबर की, कि जो समकोण होता है मतलब 90 डिग्री, क्या मेरे दोस्तों 90 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं समकोण। तो इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये मैं समझा चुका कि 90 डिग्री का जो कोण है इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, कर्ण कहते हैं। फिर आगे कह रहा है कि खड़ी रेखा को लंब या ऊंचाई कहते हैं और आड़ी रेखा को आधार कहते हैं। देखो खड़ी रेखा को लंब कहते हैं या क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और जो आड़ी रेखा है उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, आधार कहते हैं। फॉर्मूला हो गया। सूत्र किसका, परिमाप का, सब जानते हैं, तीनों भुजाओं का योग होता है और क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये आपको ध्यान रखना है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है। और पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए ये त्रिभुज के प्रकार। अब दो और बचे, ठीक है। एक आपके पास आता है न्यूनकोण त्रिभुज और एक आता है अधिकोण त्रिभुज। अब इन दोनों के फॉर्मूले वगैरह क्यों लिखे मैंने, देखो ये भी समझ लो मेरे हिसाब से लास्ट, इसके बाद एक और पेज है स्लाइड का। देखो ये होता है आपका न्यूनकोण त्रिभुज। कौन सा होता है मेरे दोस्तों, न्यूनकोण त्रिभुज होता है। ये इसको क्या कहते हैं अपन, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। कौन सा मेरे दोस्तों, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ दे रखा है इसने सूत्र, क्या कि न्यूनकोण और अधिकोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है, वही कौन, जो विषमबाहु त्रिभुज का होता है। किसका होता है मेरे दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज का। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज का होता है तो ये चीज वही पढ़ ले, पर यहाँ लिखने की क्या जरूरत है,
विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो जैसे उसका निकालते हैं वैसे इसका निकाल देंगे। अब एक बार फिर से देखिए, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा डिटेल से। देखो, कोण की बात करें, त्रिभुज की बात करें, तो त्रिभुज को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं अपन कोणों के आधार पर, ठीक है मेरे दोस्तों, और एक होता है आपका भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर मेरे दोस्तों? भुजाओं के आधार पर। अब आपको पता है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है मेरे दोस्तों समबाहु त्रिभुज। क्या होता है मेरे दोस्तों? एक तो समबाहु त्रिभुज होता है, एक होता है समद्विबाहु। कौन सा होता है मेरे दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और तीसरा होता है विषमबाहु, ठीक है। कौन सा होता है मेरे दोस्तों? विषमबाहु होता है। ये भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब आप यहां से देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं मेरे दोस्तों, कि मैंने समबाहु त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके मैंने सारे फॉर्मूले वगैरह समझा दिए आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर मैंने आपको विषमबाहु त्रिभुज के सारे फॉर्मूले वगैरह समझा दिए। अब आप कहोगे कि सर आपने समद्विबाहु त्रिभुज समझा ही नहीं, तो बेटा मैं बताऊं इसके समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये मैंने समझा दिया। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। परंतु इसका क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला नहीं होता है। देखो, परिमाप तो आपको पता है, इसे तीनों भुजाओं का योग होता है, लेकिन इसका मैंने क्षेत्रफल का सूत्र क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए नहीं बताया, क्योंकि बहुत डीपली, बहुत हाई लेवल की चीज है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। और आप मत पढ़ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला वैसे मैं बता दूं, b/4√b² - 4 ऐसे इस प्रकार इसका फॉर्मूला होता है, पर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको छोड़ देना आप। तो भुजाओं के आधार की अपन बात करते हैं, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखो भुजाओं के आधार के बाद में कोणों के आधार पर। किसकी मेरे दोस्तों? कोणों के आधार पर। अब आपको पता है कोणों के आधार पर भी त्रिभुज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? तीन प्रकार के। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक तो होता है मेरे दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज, और एक होता है मेरे दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें से भी क्या है मेरे दोस्तों, कि ये जो है ना आपका, क्या ये जो है ना आपका न्यून कोण त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि त्रिभुज से प्रश्न बहुत कम पूछ जाते हैं, पर फिर भी समकोण त्रिभुज से प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने समकोण त्रिभुज आपको सारा समझा दिया। मैंने आपको देखो न्यून कोण और मैंने आपको अधिक कोण नहीं बताया मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये दोनों, क्योंकि इनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत कम रहती है। और अगर मान लो न्यून कोण से समकोण से मान लो आ भी जाए, तो ध्यान रखना न्यून कोण और अधिक कोण जो है इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र वही हीरोन सूत्र होता है। कौन सा मेरे दोस्तों? हीरोन सूत्र, जो विषमबाहु त्रिभुज में निकालते हैं अपन, इसलिए इसको भी अपन नहीं के बराबर माने, ठीक है। तो इसलिए इसमें न्यून कोण और अधिक कोण की पूरी डिटेल नहीं दी हुई है, ठीक है। तो त्रिभुज की प्रकार की अपन बात कर रहे थे, इसमें लास्ट जो स्लाइड है वो ये है त्रिभुज के प्रकार की, जिसमें अपन बात करेंगे एक तो मेरे दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज की। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? पहले अपन पढ़ चुके क्या, कि ये एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण हो मतलब 90 डिग्री से कम हो प्रत्येक कोण, वो क्या होता है मेरे दोस्तों? वो होता है आपका, क्या होता है वो? न्यून कोण त्रिभुज होता है। और अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो। क्या मेरे दोस्तों? जिस त्रिभुज का एक कोण, केवल एक कोण 90 डिग्री से 180 के बीच का हो, मतलब अधिक कोण हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज के तीनों ही कोण, देखो उसका तो एक कोण और इसके तीनों ही कोण क्या हो? न्यून कोण हो, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसका परिमाप का सूत्र सबका एक होता है, क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। परंतु क्षेत्रफल का सूत्र सबका अलग अलग होता है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बात समझना। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ क्या दे रखा है कि न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है जो विषमबाहु त्रिभुज का होता है। क्या समझे मेरे दोस्तों? न्यून कोण और अधिक कोण का जो परिमाप का सूत्र, अब परिमाप सबका एक होता है, तो ये कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है, मतलब परिमाप का होता है, परिमाप तो छोड़ो, वही होता है परिमाप का तो। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है जो विषमबाहु त्रिभुज का होता है मेरे दोस्त। कौन सा? √S S - A S - B S - C वाला, वो जो फॉर्मूला है वही किसका होगा? इन दोनों का होगा।
जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडररूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वही किसका होगा मेरे दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया, सारे कोण अपन ने पढ़ लिए। इसकी थोड़ी सी लास्ट पेज की स्लाइड और बच रही है, लास्ट पेज और बच रहा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण की अपन बात करने वाले हैं। इसके बाद में आपके ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, लास्ट पेज और है, इसको फटाफट से अपन कर लेते हैं। तो नोट दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, नोट दे रखा है। देखो किस प्रकार से करेंगे नोट, क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना। चारों ओर बाड़, परिमिति, एक चक्कर आदि का अर्थ परिमाप ही होता है। क्या मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। क्या ध्यान रखोगे कि प्रश्न में शब्द आ जाए कि चारों ओर तार लगाना है या बाड़ लगानी है, ठीक है, या बाड़ लगाने की बात आ जाए, ठीक है मेरे दोस्तों, परिमिति की बात आ जाए, परिमिति, या एक चक्कर की बात करें, तो इन सब का मतलब परिमाप ही होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है इन सब का मतलब, इन सभी का मतलब परिमाप होता है, ध्यान रखना। चारों ओर की बात करें तो परिमाप निकालना है, बाड़ लगाने की बात करें, तार लगाने की बात करें, वायर फेंसिंग की बात करें, आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, परिमाप निकालना है। परिमिति की बात करें, एक चक्कर की बात करें, सब में क्या निकालना है मेरे दोस्तों, परिमाप निकालना है। अब यहां दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण, क्या मेरे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण, सम इंपॉर्टेंट रूपांतरण जो है आपको दिए हुए, रूपांतरण कन्वर्जन बोलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, रूपांतरण आपको दिए हुए हैं। अब देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सब जानते हैं मेरे दोस्तों। 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरे दोस्तों। फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं मेरे दोस्तों। तो इसको याद रख लेना, आप इसको याद करना है। 1 किलोमीटर में कितने मेरे दोस्तों, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने मेरे दोस्तों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मेरे दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने मेरे दोस्तों, 10 mm, मतलब कि 10 mm होते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड अपन ने आज कंप्लीट कर ली। लगभग कितने पेज अपन ने देखो इसके कंप्लीट कर लिए, 71 पेज कंप्लीट कर लिए मेरे हिसाब से। ये 71 नंबर की, 71 नंबर, 136 पेज की स्लाइड थी, 71 नंबर जो है मैं आपको पेज कंप्लीट करवा चुका। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इधर लड़की खड़ी हुई है, ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 7737513189, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके आप नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, थम्स अप करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से आप अगर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल परीक्षा की कोचिंग करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके आप वहाँ टाइप करें एक्सीलेंट करें क्लासेस बूंदी, और उसको इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते हैं। अगर कोर्स को खरीदने में आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, मैं सीधा ही आपको मेरा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको भेज दूंगा। उसके माध्यम से भी आप जो है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।